अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। आरसीपी सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने उन्हें चिराग मॉडल बता दिया। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया और तो चिराग पासवान ने क्या कहा ये बताएंगे। दूसरी तरफ जबरदस्त सियासी हलचल के बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि 11 अगस्त से पहले नीतीश बीजेपी छोड़कर आरजेडी में के साथ मिल जाएंगे और सरकार बनाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों को पटना जल्द से जल्द भेज दें। पहुंचने की फरमान भी जारी कर दी गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसे समझते हैं कि क्या बिहार में 11 अगस्त से पहले सच में सरकार गिर जाएगी। सबसे पहले चिराग पासवान ने क्या कहा इसे जानते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने कई ट्वीट किए और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं। दूसरे का घर तोड़ने वालों के घर में ही आज फूट हो गई है। बेहतर होगा कि वे कारणों को बाहर चौराहे पर न तलाशें। 2024 में हार का डर ऐसा घुस गया है कि मामा कंस की तरह मां देवकी के हर पुत्र को मार देना चाहते हैं। मुझ पर पहले हमला किया, उसके बाद आरसीपी पर। इसके बारे में काम बदल लेना चाहिए। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह मेरी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते हैं और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये धोखा है, इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। ये 3 योद्धा जो बैठे थे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को दरअसल डरना किससे चाहिए। वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। ये चिराग पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट करके बताया। 7 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बिहार में एक बार फिर से 2020 के चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर नीतीश कुमार ने षड्यंत्र को पकड़ा। आरसीपी सिंह का तन भले ही यूनाइटेड में हो लेकिन मन कहीं और था। माना जा रहा था कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। अब क्या 11 अगस्त से पहले नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आरजेडी में सरकार बनाएंगे? इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो इससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है, उनके सभा में नहीं गए हैं। 1 महीने में नीतीश ने कैसे दूरियां बनाई है, इसकी अगर वजह देखें तो सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे नहीं गए। 7 अगस्त को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को
6 अगस्त को जिस तरीके से अकुत संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी के प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह बात सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा यह भी जाता है कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते थे। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। इनको बीजेपी के करीबी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जब आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच में दूरियां बढ़ गई। इसी बीच नीतीश बीजेपी का खेल समझ गए और वह आरसीपी सिंह का इस्तेमाल उनको कमजोर करने के लिए कर रहे थे। इसीलिए वक्त रहते हुए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फलस्वरूप आरपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बीच पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय जनता दल ने भी नीतीश को लेकर अपने रुख में नरमी लाई है और अपने सभी प्रवक्ताओं से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे के संपर्क में हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दोनों 11 अगस्त से पहले बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी को एहसास है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। इसकी वजह से पटना में बीजेपी ने सभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तभी बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया था कि वह नीतीश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने तरफ से यह मैसेज देना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी यह कह सकती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। बिहार में सियासी संकट के बीच एनडीए सरकार की एक और सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी 9 अगस्त को अपनी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पर मौजूद राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इस बीच लल्लन सिंह ने क्या कुछ कहा था। लल्लन सिंह ने कहा था कि बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोगों ने कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार को वोट करके आए थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या हो रहा है वह जनता दल यूनाइटेड ही बता सकती है। दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस ने सभी विधायकों को पटना में आने के लिए फरमान जारी कर दिया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बदलते हुए राजनीतिक हालात पर नजर है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुख्यालय से कांग्रेस के प्रभारी से भी पटना आने का आग्रह किया गया है। बिहार में इस पूरे राजनीतिक उठापटक के बीच सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 11 अगस्त से पहले सरकार गिरने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 अगस्त को खरमास शुरू होगा और खरमास में आमतौर पर लोग कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं और नीतीश कुमार भी शुभ काम करने से चेत रहे हैं कि अब वो 11 अगस्त के बाद न करें। इसलिए 11 अगस्त से पहले सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से बात है उसे कांग्रेस ने नकार दिया है कि उन्हें अपने विधायकों को भेजने की बात नहीं कही गई है। लेकिन बिहार में फिर भी सियासी हलचल तेज है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।